नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम देखी थी, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम का। तो बेसिकली शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, और इसका अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो आज हम सभी ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जो है उसका मेन क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया पे ये वर्क करती है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ठीक है, तो आपको जितने भी प्रोसेसेस दी होंगी तो उनके बर्स्ट टाइम को आपको कंपेयर करना है कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट टाइम कौन सा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 5 प्रोसेसेस दी हुई है सिस्टम में और इनका बर्स्ट टाइम यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको इन सबका बर्स्ट टाइम कंपेयर करना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर जब आप गैंट चार्ट प्रिपेयर करें, गैंट चार्ट बना रहे हैं, गैंट चार्ट आप जो बना रहे हैं, तो आपको अराइवल टाइम भी देखना है कि प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुई भी है या नहीं। अगर प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुई है तो जितनी प्रोसेसेस रेडी क्यू में अवेलेबल है आपको उनको उनके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है और उसमें जो स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस है उसे शेड्यूल करना है एग्जीक्यूशन के लिए। तो फर्स्ट तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो ये प्रीएम्प्टिव भी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है। तो जो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट और इसे शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, एस शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, SJN, इट इज ऑल्सो नोन एज SJN, शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर सिंपली लिखा हुआ है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट तो इट मीन्स नॉन प्रीएम्प्टिव की ही बात हो रही है, ठीक है। आप देखते हैं इसका मेन क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो यहाँ पर शॉर्टेज बर्स्ट टाइम हमें सिलेक्ट करना है, मीन्स इसका मोड है नॉन प्रीएम्प्टिव और क्राइटेरिया है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट या शॉर्टेज बर्स्ट टाइम। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, गैंट चार्ट बनाना। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको गैंट चार्ट सही बनाना है। अगर आपका गैंट चार्ट सही बना तो आपकी प्रॉब्लम सही सॉल्व होगी, अगर गैंट चार्ट में मिस्टेक होगी तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गैंट चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जीरो अराइवल टाइम पे देखिए कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है। यहाँ पे जीरो अराइवल टाइम किसी का भी नहीं है, ठीक है। जीरो पे कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं है, मीन्स रेडी क्यू खाली है। तो हमें यहाँ पर क्या मेंशन करना है, 1 पे प्रोसेस P1 अराइव हो रहा है तो हम 1 मार्क करेंगे, ठीक है। 1 पे प्रोसेस P1 अराइव हुआ, बट 0 to 1 जो टाइम पीरियड है वो क्या है, खाली है, आइडल है। यहाँ पर सीपीयू कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हमें सिंपली यहाँ पर मार्क करके छोड़ देना है कि सीपीयू इज आइडल। ओके, देन P1 अराइव हुआ 1 मिली सेकेंड पे। अब देखिए 1 पे जब P1 अराइव हुआ तब रेडी क्यू में और कोई प्रोसेसेस अवेलेबल नहीं है, तो आप P1 को शेड्यूल कर देंगे। अब P1 का बर्स्ट टाइम है 5 और यहाँ कंपेरिजन के लिए कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली हमें P1 को एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए सेकेंड मिली सेकेंड पे 2 पे अराउंड हियर 2 पे P2 अराइव हुआ, ठीक है, P2 अराइव हुआ, बट 2 पे P1 तो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो क्या P2 P1 को प्रीएम्प्ट करेगा? नहीं। अब जब यहाँ पर प्रीएम्पशन की बात आएगी तो हमेशा आप समझ लीजिए प्रीएम्पशन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? नाम ही हमारा है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, मींस कोई प्रोसेस किसी भी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती और सीपीयू को रिलीज नहीं करती तब तक कोई दूसरी प्रोसेस शेड्यूल नहीं होगी। सो P2 यहाँ पर P1 को प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। ओके, सो P2 यहाँ पर रेडी क्यू में वेट करेगा। अब देखिए अराउंड 3 मिली सेकेंड यहाँ पर P3 अराइव हुआ, ठीक है। ये जस्ट मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना आप लोग, मतलब यहाँ पे मैंने रेडी क्यू अलग से बनाई नहीं है, बट ये जो प्रोसेसेस है कहाँ अराइव हो रही है, रेडी क्यू में। मीन्स रेडी क्यू में सबसे पहले P2 आया, देन P3, देन 4 मिली सेकेंड पे P4 एंड 3 पे देखिए अब यहाँ पर 3 पे P5 भी 3 पे अराइव हुआ है, तो P5 एंड P3 ये दोनों किस मिली सेकेंड पे अराइव हुए, 3 पे, दोनों एक साथ अराइव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी रेडी क्यू में सीक्वेंस क्या हुआ, P2, P3, P5 एंड P4। ओके, P1 अपना एग्जीक्यूशन अभी कर रहा है, 4 मिली सेकेंड तक हमारा रेडी क्यू का स्टेटस क्या है, P2, P3, P5 एंड P4 प्रोसेस अराइव हो चुकी है, ठीक है। अब प्रोसेस P1 कंप्लीट कब हो रहा है, 5 मिली सेकेंड्स पे, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ और 5 मिली सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्या हो गया, 6 पे ये कंप्लीट हो रहा है। हमारे पास
पास रेडी क्यू में ये चारों प्रोसेसेस अराइव हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है यहाँ पर इनका बर्स्ट टाइम। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है? प्रोसेस P5 का। तो हम किसे शेड्यूल करेंगे? प्रोसेस P5 को। केवल 1 मिली सेकेंड ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुई, 7। देन आप देखिए इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रेडी क्यू से P5 बाहर हो गया। अब रेडी क्यू में कितनी प्रोसेसेस अवेलेबल है? P2, P3 एंड P5। आप देखिए P2, P3 एंड P4, P2, P3 एंड P4। तो देखिए यहाँ पर P2, P3 एंड P4 में शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है? P4 का। सो यहाँ पर P4 को शेड्यूल करेंगे। P4 2 मिली सेकेंड से एग्जीक्यूट होगा। सो हो गया 9, ओके। अब देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दो प्रोसेसेस बची है, P2 एंड P3। अब P2 एंड P3 में देखिए फर्स्ट टाइम किसका छोटा है? P2 का। सो P2 को शेड्यूल करेंगे, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, ओके। अब नेक्स्ट केवल एक ही प्रोसेस बची, P3। सो कुछ सोचना ही नहीं है, P3 को शेड्यूल कर देंगे, 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमारा गैंट चार्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक केस ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम है, तो उस केस में हमको बर्स्ट टाइम देखना है कि किसका बर्स्ट टाइम शॉर्ट है। अगर मान लो इन दोनों का बर्स्ट टाइम भी सेम होता, उस केस में क्या करते? तो उस केस में देखिए आप रेडी क्यू का स्टेटस। रेडी क्यू में P2 के बाद P3, P5 का सीक्वेंस देखिए, तो P3 पहले है, मीन्स यहाँ पर हमको FCFS अप्लाई करना होगा। मीन्स पहले किसको एग्जीक्यूट करना है? P3 को, देन फिर P5 को, ओके। सो अब देखते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। आप चाहे तो यहाँ पर पहले कंप्लीशन टाइम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्लीशन टाइम देखें या फिनिश टाइम देखें, तो फिनिश टाइम क्या होगा प्रोसेसेस का? प्रोसेस P1 फिनिश हो रहा है 6 पे, प्रोसेस P2 फिनिश हो रहा है 12 पे, प्रोसेस P3 16 पे, प्रोसेस P4 9 एंड प्रोसेस P5 7, ओके। तो अब ये इजी हो जाएगा आपके लिए टर्न अराउंड टाइम निकालना। टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम देखिए, P1 फिनिश हुआ है 6 पे और अराइव कब हो रहा है? 1 पे। सो क्या हुआ? 5 मिली सेकेंड्स। देन देखिए प्रोसेस P2 का फिनिश टाइम है 12 माइनस अराइवल है 2, सो 10। देन फॉर प्रोसेस P3 16 is finish time of process P3 and arrival time is 3, so 13. Then for process P4 9 minus 4 means 5, and for process P5 7 minus 3 4, ठीक है। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम, ओके। अब देखते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ओके। सो टर्न अराउंड टाइम जस्ट हमने कैलकुलेट किया, सो 5 माइनस अराइवल टाइम क्या है? अगेन 5 मीन्स 0। तो देखिए सही में भी हमारी गैंट चार्ट में प्रोसेस P1 1 पे अराइव हुई थी और 1 पे उसे शेड्यूल कर दिया था हमने, मीन्स उसने 0 टाइम वेट किया। देन फॉर प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम है 10 और बर्स्ट टाइम है 3, तो 7 टाइम उसने वेट किया। ये देखिए यहाँ पर ये 2 पे अराइव हुआ था, तो इतने टाइम इसने वेट किया, सो 7, ओके। देन फॉर प्रोसेस P3 13 माइनस 4, सो 9, तो 9 टाइम इसने वेट किया है। देखिए P3 अराइव हुआ था यहाँ पर 3 पे और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था यहाँ, तो देखिए ये कितना टाइम हुआ? 12 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 5 माइनस 2, सो 3 टाइम इसने वेट किया। देखिए प्रोसेस P4 देखिए यहाँ पर अराइव हो चुका है और इतने टाइम देखिए 7 यहाँ पर अराइव कब हुआ था? 4 पे, ठीक है। तो इसने 3 मिली सेकेंड वेट किया। देन नेक्स्ट है 4 माइनस 1 3 मीन्स प्रोसेस P5 ने भी कितना वेट किया? 3 मिली सेकेंड, ओके। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? इन पांचों का एडिशन 5 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4
इसको कैलकुलेट कीजिए, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 7.4 मिली सेकेंड्स। ओके, 7.4 मिली सेकेंड्स आएगा। एंड अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है आपको, 0 + 7 + 9 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 4.4 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करके देखिए। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।